Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. For class, how are you? I hope you are in the best condition of health. Today we will learn about the angle. What is angle? In the chapter unit number 7, we will learn about the angle. Angle is the two rays that have a common endpoint. Two rays that have a common endpoint. A special word is used for this is angle. A special word is used for this angle. इस वक्त मैं आपके सामने two rays draw कर रही हूँ. But तो rays क्या होती हैं? It has a one end point. Okay. This is a ray A. Is a end point of the ray. Second ray, this one. This is the end point of second ray. Two rays that have a common end point, जिनका common end point होगा, वहाँ पे जो angle बनेगा ये हमारा angle होगा. इसका नेम हम रखेंगे O. ये हमारा angle का नेम होगा O और इसको हम vertex बोलेंगे. Vertex. टू रेज जहां पे कंबाइन का होती हैं उसका नाम है वर्टेक्स. उस पॉइंट का नेम है O. इसमें आर्म्स टू इन रेज को हम आर्म्स भी बोलते हैं और एंगल का साइड्स भी बोलते हैं. मैं अब अगेन रिपीट करती हूँ. ये जो दरमियानी डिस्टेंस है आपका रे ए और रे बी के सेंटर में, ये वाला जो डिस्टेंस है इसको एंगल बोलते हैं. और ये हमारे जो साइड पे हैं रे, इसको आर्म बोलते हैं. ओके. ये हमारा वर्टेक्स है जहां पे टू पॉइंट्स आपस में ज्वाइन कर रहे हैं. जहां पे टू रेज आपस में ज्वाइन कर रही हैं उसे हम वर्टेक्स बोलते हैं. और इस एंगल का नेम है एंगल AOB. O को हम सेंटर में रखेंगे जो एंगल होता है और हम बताएंगे OA is a arm and OB is a second arm of the angle or sides of the angles. Where O is a vertex, OA is a arm, OB is a second arm of the angle. When two rays combine, common होती हैं या combine करती हैं अपने end points को एक point पर, वो उसका angle बनता है. वहाँ पे उसका angle होता है. आप लोगों ने आप देखा होगा कि ज्योमेट्री में हम एक प्रोटेक्टर यूज करते हैं, उसमें भी ये एंगल्स ही हम लोग जो है मेजर करते हैं कि किस तरह जो है इस एंगल को मेजर करेंगे. अब इस एंगल का नेम मैंने डिनोटेड बाय AOB एंगल के नाम से मैं किया. और अब इसको डिनोटेड बाय डिग्री से करते हैं. डिग्री क्या होती है? डिग्री हम इससे मेंशन करते हैं. जैसे 45 का एंगल होगा तो 45 एंगल AOB is equal to 45 डिग्री. ओके. एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए एंगल AOB is equal to 45 डिग्री. ये हमारी डिग्री है. ठीक है. अगेन रिपीट कर देती हूँ. एंगल क्या है? एंगल टू रेज के एंड पॉइंट, कॉमन एंड पॉइंट जो हैं उनको कहते हैं. टू रेज डेट हैव अ कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड अ एंगल. एंगल की टू साइड्स होती हैं.
एंगल्स की साइड्स को आर्म बोलते हैं। और उसके बाद हमारा ओ, इसका नेम है एंगल OAB और इसका आर्म है OA एंड OB। डिग्री से इसको नॉमिनेशन देते हैं। अब मैं उम्मीद करती हूँ आपको एंगल के बारे में अब अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि व्हाट इज एंगल। टू रेज का जो सेंटर वाला डिस्टेंस होता है उसको हम डिग्री से एंगल बोलते हैं। टू रेज के सेंटर वाला डिस्टेंस को हम एंगल बोलते हैं। ओके, अब ये है कि हम इसके बाद एंगल्स की टाइप्स पढ़ लेते हैं। हमारी बुक में बहुत सारी टाइप्स के बारे में आपको बताया गया है। देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ angles. Now we will start the types of angle. Types of angle. There are several kinds of angles. We will learn about right angle, acute angle, obtuse angle, उसके बाद है हमारा straight angle, नेक्स्ट है मेरा रिफ्लेक्स एंगल। Today we will learn about the right angle, acute angle, obtuse angle, straight angle and reflex angle. यहाँ पे ये कुछ टाइप्स हैं एंगल्स की जिनके बारे में हमने जानना है। मैंने आप लोगों को एंगल के बारे में बताया कि टू रेज डेट हैव अ कॉमन एंड पॉइंट। अब यहाँ पे जब राइट एंगल की बात आएगी फर्स्ट पे, तो हम स्टूडेंट्स आप देखें टू रेज ही मैं डिस्कस करूंगी, मगर होंगी क्या 90 के एंगल पे। फर्स्ट रे ओके बी एंड सेकेंड रे ए, जहां पे दोनों ने आपस में स्ट्रेट जो है कंबाइन किया, ये हमारा 90 का एंगल ड्रॉ हुआ। ओके, इसका नाम है ओ। AOB इज अ 90 डिग्री। इट इज कॉल्ड राइट एंगल। ओके, there is a two arms of angle OA. एंगल OA आर्म है एंड OB एंगल के टू आर्म्स हैं, और हमारा जो वर्टेक्स है वो O है, और हमारे पास ये जो एंगल है दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ 90 और राइट एंगल। ओके, राइट एंगल के बाद मैं इस वक्त एक्यूट एंगल को डिस्कस करूंगी। तो एक्यूट एंगल इज दैट एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री। लास्ट एंगल में मैंने आपको बताया दिस इज योर एंगल ऑफ 90। फर्स्ट रे इज देयर OF, second ray this is your 90 and less than 90 is called acute angle. Less than is called acute angle. Okay, ये हमारी आ गई। EOF is acute angle. This is your acute angle. This is your acute angle represented by EOF. Angle EOF is 45 degree. Is 45 degree. Angle
EOF is 45 degree. That angle which is less than 90 degree is called acute angle. मैं रिपीट करती हूँ, the angle which is less than 90 से जो स्मॉल होगा, 90 से जो छोटा होगा, उसको हम एक्यूट एंगल बोलेंगे. राइट एंगल 90 का एंगल होता है, एक्यूट एंगल लेस देन 90 होता है. और ये आपका देखें, मैं एक सर्कल बना के आपको दिखाती हूँ, इस तरह एंगल्स होते हैं. ये आपका राइट एंगल आएगा, देखें यहां पे आपका राइट एंगल आ रहा है. लेस देन 90 जो है ये एक्यूट एंगल आएगा. जी स्टूडेंट्स, राइट वन मेरा था, फर्स्ट पे था राइट एंगल, फिर मैंने डिस्कस किया एक्यूट एंगल. अब मैं थर्ड वन पे आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ ऑब्ट्यूस एंगल. ऑब्ट्यूस एंगल अगेन आप उसी लाइन पे आ जाएं. देखें ये 90 का एंगल मैं ड्रॉ कर रही हूँ. ये हमारी फर्स्ट रे OG, ठीक है. ये हमारा 90 का एंगल की ड्रॉ करेंगे. मैं इमेजिनरी करती हूँ कि हमारा ये देखें, आप लोगों को समझ आ जाए कि मैम ने 90 से ग्रेटर, 90 से लेस एक्यूट एंगल, 90 से ग्रेटर, 90 से जो ग्रेटर होगा एंगल उसको हम कहेंगे ये 90 से ग्रेटर है. यहां पे 90 आता है, 90 से ग्रेटर हुआ तो क्या एंगल आएगा? ऑब्ट्यूस एंगल. क्या बोलेंगे इसको? ऑब्ट्यूस. और उसके साथ अब मैं जब फॉरवर्ड होती हूं नेक्स्ट अपनी रे के साथ, तो ये मेरा जो है O है, जहां पे मेरी अब K और L, यहां पे 2 रेज मेरी आपस में ज्वाइन करती हैं. ये सेंटर में 90, यहां से अब मेरी रेज जो है वो इस तरफ आके 2 लाइंस यहां पे आके रेज कंबाइन हुई हैं. ओके, और इसको हम बोलेंगे स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल, और इसको हम मेंशन करेंगे जी, और इसको मैं मेंशन करूंगी एंगल LOK. ये इसका मैंने नेम रखा, और इसको हम ये है इसकी डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. स्ट्रेट एंगल विच इज लाइज ऑन द स्ट्रेट, 2 rays lies on the straight, end points are common. end points का कॉमन होना बहुत जरूरी है यहाँ पे रेज में. This is the first ray OL and second ray OK. Join the point O is called vertex. This is a straight angle. LOK angle is called straight angle. 180 से जो ग्रेटर होगा, ये आपकी इमेजिनरी लाइन यानी कि फर्जी लाइन है. ये आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने ये लाइन लगाई है. ये वाली जो लाइन है ये सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए लगाई है कि आप लोग को जो है इस बात को समझें कि ये लाइन नहीं है बस. दिस इज द फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर एंड थर्ड क्वार्टर. अब इसमें जो हमारा एंगल होगा वो होगा एक फर्स्ट एंगल M, this is N and O. First arm OM, okay. Second arm बोले मेरे साथ ON, okay. Angle is in it, angle in it, yes. Angle M O N, एन में से कैपिटल स्मॉल हो गया, MNO is equal to 230 degree. Okay, now again repeat it. यहां पे भी मैं आप ड्रॉ करती जाऊं
मैंने आपको समझाते हुए टाइप्स ऑफ एंगल्स बताते हुए मैंने आपको बताया कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंगल्स. देयर आर 5 टाइप्स ऑफ एंगल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट एंगल, सेकेंड ऑफ ऑल हमने पढ़ी एक्यूट एंगल, थर्ड पे हमने पढ़ी ऑब्ट्यूस एंगल, फोर्थ स्ट्रेट एंगल, 5 रिफ्लेक्स एंगल. अब इन तमाम एंगल्स को मैंने यहाँ पे अपने साथ ड्रॉ करती गई, आपको बताया था. फर्स्ट पे हमने राइट एंगल ड्रॉ किया, उसके बाद लेस देन जो था वो एक्यूट एंगल, लेस देन 90 इज कॉल्ड एक्यूट एंगल, ग्रेटर देन 90 इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल. दिस इज अ स्ट्रेट एंगल, 180 इज कॉल्ड अ स्ट्रेट एंगल. यहां भी ये देखें एंगल इस तरह आएगा. अब जो हमारा लास्ट पे हमने पढ़ा वो है ऑब्ट्यूस एंगल, ये है हमारा स्ट्रेट एंगल और ये है रिफ्लेक्स एंगल. रिफ्लेक्स एंगल. आज मैंने आप लोगों को 5 एंगल्स के बारे में बताया. फिर रिपीट कर देती हूं. 90 राइट एंगल इज 90 इज इक्वल टू 90, acute angle is less than 90, obtuse angle is greater than 90, straight angle is a straight angle, is a straight, it is equal to 190. 180 से जो ग्रेटर होगा, 180 से जो ग्रेटर एंगल होगा वो हमारा रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा. स्टूडेंट, जिस तरह मैंने ये एंगल्स आपको ड्रॉ करके बताए, मैं अब आपको एक सर्कल में जो है इसको नॉमिनेट करती हूँ. देखें जरा, सर्कल के अंदर हमारे जो है कहां कहां पे आते हैं. इस तरह आप लोगों को कुछ अंडरस्टैंडिंग होगी. एक सर्कल को ड्रॉ करके मैं आपको कुछ बताती हूं कि किस तरह. ये देखिए, जब हम इसका सेंटर हाफ करते हैं, हाफ हुआ, ये इसका पॉइंट आ गया. स्टूडेंट्स, अब इसके अंदर तमाम एंगल्स को ड्रॉ करके देखें. ये आपका सेंटर पॉइंट आ जाएगा, ए बी लेस देन. ये कौन सा एंगल है, मेरे साथ बताएं कौन सा एंगल है? ये वाला एक्यूट एंगल. शाबाश शाबाश. और ये कौन सा एंगल है? ये जो मैंने ड्रॉ किया, राइट एंगल, यहां से यहां तक. ठीक है. अब 90 से जो ग्रेटर था वो क्या था? जी, क्या था? ऑब्ट्यूस एंगल. 90 से जो ग्रेटर था ऑब्ट्यूस एंगल. और ये स्ट्रेट एंगल आया हमारा 180 का, इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल. ए 180 से जो ग्रेटर आया उसको हमने क्या कहा? रिफ्लेक्स एंगल. ओके. ये हमारे कहां पे? एक सर्कल के अंदर जो है मैंने आप लोगों को बता दिया. ये फर्स्ट क्वार्टर है, इसका सेकंड और ये थर्ड क्वार्टर में भी आप इस तरह भी इनको अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर सकते हैं कि मैम ने एक सर्कल बना के हमें बताया था कि किस तरह इन एंगल्स के नेम को आपने याद रखना है और किस तरह इनकी मेजरमेंट्स को भी याद रखना है. Less than 90 is equate, greater than 90 obtuse, straight angle is called 180 and 180 greater is called reflex angle. इसके साथ ही स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग एंगल्स के बारे में अच्छी तरह समझ गए होंगे कि आज हमें मैम ने किस तरह ये तमाम तरह गाइडलाइन दी. आप इन एंगल्स की प्रैक्टिस कीजिएगा और इसको खुद से ड्रॉ करें और इनके डिफरेंट टाइप्स में इनके शेप्स बनाएं. डिफरेंट टाइप्स की डिफरेंट शेप्स बना के उसको रिकॉग्नाइज करें कि ये कौन सा एंगल है. सबसे बेस्ट स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जब देखना होता है ये चीज देखनी है आप लोगों ने, इस तरफ के कहां जा रहा है. जब आप ये एरो को ज़हन नशीन रखेंगे तो फिर आप लोगों को एंगल्स में डिस्टरबेंस नहीं होगी कि कहां पे एंगल जा रहा है और आप लोग रिकॉग्नाइज ना कर सकें. प्रैक्टिस करें अगेन एंड अगेन एंगल्स की और बेस्ट से बेस्ट होते जाएंगे. मैं उम्मीद करती हूं आप लोगों ने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करने के बाद इसकी प्रैक्टिस करेंगे. अल्लाह हाफिज.